जी, थैंक यू। हम लोग बात कर रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी, स्क्रीन क्लियर है स्टूडेंट? यस सर। जी। अभी सब्जेक्ट पे हम लोगों ने बात किया, क्लियर? सब्जेक्ट और वर्ब, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब क्लियर है? सब्जेक्ट का मीनिंग जी क्लियर है? सर। जी जी। वर्ब का मीनिंग क्लियर है? यस सर। सेंटेंस के अंदर काम करने वाला सब्जेक्ट है, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। ये क्लियर है? अब वर्ब भी आसान वर्ड है, और वर्ब का कंसेप्ट भी बहुत आसान है। जिस वर्ड से काम पता चले, वर्क पता चले, वो वर्ड वर्ब है, एक्शन है। अब ये है या था या होगा, किसी भी टेंस में हो सकता है। किसी भी टेंस में अगर काम पता चलेगा, काम का होना या काम का करना, तो ये वर्ब है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, यानी कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब इस्तेमाल होता है। इसको पढ़ने की जरूरत क्या है? इसको पढ़ने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, या हम लोग बात करते हैं हिंदी या उर्दू में, तो हम लोग सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें हमने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? वर्ब इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट क्या है? मैं। वर्ब क्या इस्तेमाल हो रहा है? पढ़ रहा हूं। हम लोग देख रहे हैं हूं वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वर्ब में पढ़ रहा हूं, आखिरी जो वर्ब है, वर्ब का कंपोनेंट, वो बता रहा है हूं। दूसरा सेंटेंस देखिए, वो पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ही, वो। पढ़ रहा है, आखिरी जो वर्ड है, आखिरी जो वर्ब है, वो क्या है? आई के साथ हूं, ही के साथ है। तीसरा एग्जांपल देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं, हामिद और मुन्ना पढ़ रहे हैं, उन्मेष और हाफिज पटेल पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? उन्मेष और हाफिज पटेल। काम करने वाला कौन है? उन्मेष और हाफिज पटेल, यानी कि दो आदमी हैं। पढ़ रहे हैं, आखिरी जो वर्ड है वर्ड से पता चल रहा है वर्ब है, और उससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट दो आदमी है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो हिंदी लैंग्वेज में भी हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब होता है। अगर हम बोल रहे हैं आई, तो मैं हूं, वो है, तुम हो, वो लोग हैं, हम लोग हैं, उन्मेष और हाफिज पटेल हैं। हम देख रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में भी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब हो रहा है। उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज के कानून में भी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब होता है, और उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो हम लोग आगे देखते हैं। अब स्क्रीन पे आप देखिए, ये कॉलम है पहला सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, राम एंड श्याम, उन्मेष एंड हाफिज पटेल, ये सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हमने दिए। और फिर आखिरी में सब्जेक्ट का एग्जाम्पल है ही, यानी कि वो लड़का, शी, इट, दिस, राम, श्याम, रहीम, उन्मेष, शारिक, हाफिज पटेल, एटीसी। एक एक बंदे का अलग अलग करके नाम है। तो ये सब्जेक्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अब इन सब्जेक्ट के सामने कौन से वर्ब्स आएंगे वो देखिए, ये कानून है। आई के साथ क्या लगेगा? एम।
यू के साथ क्या लगेगा, आर, और वी, दे, दीज, दोज ये प्लूरल है। वी हम लोग प्लूरल है, दीज ये सब, दोज वो सब, दे वे लोग, राम एंड श्याम 2 आदमी है, उन्मेष एंड हाफिज पटेल 2 आदमी है, यानी ये सब के सब प्लूरल है। इनके साथ वर्ब क्या लग रहा है, आर। उसके बाद आप देखें फोर्थ में, ही या शी या इट या दिस या राम या श्याम या रहीम, यानी किसी भी चीज का नाम, या टेबल या कुर्सी या किताब या बारिश या किसी जानवर का नाम या किसी शहर का नाम या किसी प्रोफेशन का नाम, कुछ भी एक। सब्जेक्ट ये रहेगा, इसको कहते हैं, अभी आप सब्जेक्ट के बारे में एक इंफॉर्मेशन और जानेंगे, पर्सन उसमें होता है, वो अभी हम बताएंगे आपको। इनके साथ क्या लगेगा, ही शी इट के साथ इज लगेगा। ये प्रेजेंट में हमने आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी दे दीज दोज के साथ आर, और ही शी इट दिस के साथ इज। और पास्ट टेंस में एम की जगह वॉज, आर की जगह वर। आई के साथ एम था प्रेजेंट में और आई के साथ वॉज होगा, यू के साथ वर, वी दे दीज के साथ वर, और ही शी इट के साथ वॉज। ये एक सिस्टम है इसका, ये हम आपको देंगे, तो आप जब सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के मुताबिक, इसी कानून के मुताबिक आप वर्ब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन आप और देख लीजिए, सब्जेक्ट के बारे में हम लोग तो जान चुके, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सेंटेंस में जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं, या सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन सब्जेक्ट होता है 3 तरह का, सब्जेक्ट 3 तरह का होता है। इससे आपके सब्जेक्ट के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट 3 तरह का, तो पहला सब्जेक्ट होता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट होता है, और तीसरा सब्जेक्ट होता है। उसको कहते क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है, या सेकंड पर्सन होता है, या थर्ड पर्सन होता है। 3 तरह का सब्जेक्ट होता है। अब इसमें कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। फर्स्ट पर्सन कौन है, मैं। फर्स्ट पर्सन कौन है, आप अपने बारे में बोलेंगे मैं, ये फर्स्ट पर्सन है, पहला आदमी जो बोलता है, मैं। सेकंड पर्सन कौन है, जिससे हम बोलते हैं, यानी जिससे मैं बोलता हूं, यानी तुम, ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैं, और सेकंड पर्सन तुम या तुम लोग। और मैं और तुम के अलावा जितना भी है वो सब थर्ड पर्सन है, वो सब थर्ड पर्सन है। तो वो थर्ड पर्सन एक आदमी होगा तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगा तो प्लूरल, एक चीज होगी तो सिंगुलर, एक से ज्यादा होगी तो प्लूरल। लेकिन है क्या वो सब थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं, आई। सेकंड पर्सन जिससे हम बोल रहे हैं, यानी कि तुम, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम, आप, सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन मैं के अलावा और तुम के अलावा, यानी आपके अलावा जो कुछ भी है सब्जेक्ट में, वो सब का सब थर्ड पर्सन है। ये हमें क्लियर रखना जरूरी है। अब आई के साथ कुछ कानून है। कानून क्या है, आई के साथ एक्सेप्शन, जैसे एम, मैं करता हूं, तो एम सिर्फ आई के साथ लगता है, ये एक्सेप्शनल कानून है। जैसे आप भी ये देखते हैं, हिंदी लैंग्वेज में भी हम लोग देखते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में भी हूं सिर्फ आई के साथ, मैं के साथ इस्तेमाल होता है, और किसी के साथ इस्तेमाल नहीं होता है। तो वो हिंदी लैंग्वेज के भी एक्सेप्शन है और इंग्लिश लैंग्वेज के भी एक्सेप्शन है, जो अभी हमने आपको ऊपर के टेबल में बताया। अब दूसरा पर्सन क्या है, अच्छा, फर्स्ट पर्सन में भी दो तरह के पर्सन हो सकते हैं, जैसे
मैं बोल रहा हूं, मैं, ये फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, यानी कि एक आदमी। लेकिन फर्स्ट पर्सन में भी एक आदमी से ज्यादा हो सकता है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग, तो वी भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है। इज दिस क्लियर? जहां से बात शुरू होती, कहां से बात शुरू होती है? हमसे बात शुरू होती है, हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं, ये फर्स्ट पर्सन है। मैं फर्स्ट पर्सन में एक आदमी सिंगुलर नंबर, हम लोग यानी फर्स्ट पर्सन लेकिन प्लूरल नंबर है। जिससे बोलते हैं यानी कि तुमसे बात करते हैं, तो तुम सिंगुलर भी हो सकते हो और तुम प्लूरल भी हो सकते हो। दोनों का मीनिंग, दोनों के लिए यू ही इस्तेमाल होता है। अब बाकी हम लोग बात कर चुके कि फर्स्ट पर्सन यानी कि मेरे अलावा और आपके अलावा जितना भी है वो सब का सब थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर होगा और थर्ड पर्सन में भी प्लूरल होगा। तो आप अभी टेबल में देखें, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कौन सा है? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन ये सिंगुलर नंबर है। ही यानी कि आई के बारे में, आई, मैं, ये फर्स्ट पर्सन था। मैं के बारे में बात हो रही है? नहीं। आपके बारे में बात हो रही है? नहीं। किसके बारे में बात हो रही है? मैं और आपके अलावा किसी के बारे में बात हो रही है। यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? ही, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर। शी, इट, दिस, राम, श्याम, या वेदर, मौसम आज का, या बारिश, या कोई भी चीज, या कोई सामान, या कोई जगह, कुछ भी जो सब्जेक्ट की जगह पे काम करेगा। सब्जेक्ट अगर है तो वो आई नहीं है और वो यू भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट पर्सन भी नहीं है और सेकंड पर्सन भी नहीं है, तो क्या है? थर्ड पर्सन है। इज दिस क्लियर? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और उसी के हिसाब से फिर वर्ब होगा। तो हिंदी में जिस तरीके से आप आसानी से समझते हैं बोलने में, उसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी है। ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश लैंग्वेज, हालांकि इंग्लिश, अंग्रेजों की सिविलाइजेशन अलग है, हमारी सिविलाइजेशन अलग है, सेंटेंस के फॉर्मेशन में डिफरेंस भी है, लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें काफी सिमिलैरिटी, इसी वजह से हम सिमिलैरिटी पे बात कर रहे हैं। अभी हम बताएंगे आपको कि डिफरेंस, इन्हीं सेंटेंस के फॉर्मेशन में डिफरेंस भी हो जाता है, डिफरेंस भी हो जाता है। तो उसका हम एक्सेप्शंस अभी आपको हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के रेफरेंस में हम वो बताएंगे। इज दिस क्लियर? तो देखिए एग्जांपल्स देकर के हम आपको बताएंगे। अब वर्ब पे बात कीजिए। फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन पे हम लोग बात करें अभी। फर्स्ट पर्सन कौन? आई। तो आई के साथ वर्ब कौन कौन सा लगेगा? एम तो लगेगा और वाज लगेगा, ये हम लोग पहले बात कर चुके हैं पिछले टेबल में। अब और क्या क्या वर्ब लगेंगे? तो V1 लगेगा। कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा? कौन सा वर्ब इस्तेमाल होगा? वर्ब का पहला फॉर्म, जैसे डू, हैव, गो, प्ले, रीड, राइट, इटीसी। जैसे आई डू दिस वर्क, मैं ये काम करता हूं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई गो टू पटना, मैं पटना जाता हूं। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं। आई राइट लेटर्स, मैं लेटर्स लिखता हूं। तो आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या लगेगा? डू या V1, कोई भी वर्ब, वर्ब का पहला फॉर्म। इज दिस क्लियर? तो ये कानून है। यही जब सेंटेंसेस आप आगे बनाएंगे, जब हम आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर सिखाना शुरू कर रहे हैं, जब नेक्स्ट क्लासेस में, तो क्या ध्यान रखना है? अगर सब्जेक्ट आई होगा तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का पहला फॉर्म होगा, V1 होगा। अब सेकंड पर्सन पे आइए, यानी कि सब्जेक्ट सेकंड पर्सन। यू, आप या आप लोग, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यानी कि तुम
या तुम लोग या आप लोग। तो इसमें तुम सिंगुलर या तुम प्लूरल, दोनों सब्जेक्ट्स में वर्ब जो आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा, यानी V1 आए। इसको प्लूरल वर्ब कहते हैं, सिंगुलर वर्ब इसको नहीं कहते हैं, इसको प्लूरल वर्ब कहते हैं। तो देख लीजिए, एग्जांपल्स देख लीजिए। डू, यू डू, हैव, गो, प्ले, रीड, राइट, etc। ये सब के सब वर्ब कौन से हैं? वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म। इन्फिनिटिव भी कहते हैं, डेफिनिट भी कहते हैं, इनडेफिनिट भी कहते हैं, और V1 भी कहते हैं। आसानी से समझने के लिए वर्ब 1, उसके बाद फिर वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। इस तरीके से आसानी से याद करने के लिए टेबल बनाया जाता है, वो हम आपको बताएंगे, टेबल भी बना के देंगे, और फिर आप भी टेबल को बना करके याद करेंगे, लेकिन वो आगे के सेशंस में होगा। अभी हम लोग ये बात करें। सेकंड पर्सन में हम लोगों ने बात कर लिया, अगर सब्जेक्ट यू है तो ये यू सिंगुलर रहे चाहे प्लूरल रहे, वर्ब सेम रहेगा। क्या रहेगा? वर्ब का पहला फॉर्म V1, डू, हैव, गो, प्ले, रीड, राइट, etc। यानी यू डू वर्क, तुम काम करते हो। यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली जाते हो। यू प्ले फुटबॉल, तुम फुटबॉल खेलते हो। यू रीड बुक्स, तुम किताबें पढ़ते हो। यू राइट असाइनमेंट्स, तुम असाइनमेंट्स लिखते हो, एक्सेट्रा। ये दो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का हमने आपको एग्रीमेंट मतलब इत्तेफाक, संबंध, और यहाँ पे आप उसको कानून भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन रहेगा तो कानून क्या है? वर्ब V1 होगा। सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रहेगा तो कानून क्या है? वर्ब V1 ही होगा। और ध्यान से सुनिए, अगर सब्जेक्ट आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, और दे है, यानी थर्ड पर्सन भी है अगर, और प्लूरल है, जैसे उन्मेष और हाफिज पटेल, शारिक और ताहिर, और रमजान मुलानी और आयुष, और आदित्य और काशिफ, ये सब क्या है थर्ड पर्सन। आई नहीं है, यू भी नहीं है, तो क्या है? थर्ड पर्सन है, लेकिन ये प्लूरल है। तो आई के साथ वर्ब इस्तेमाल होगा, प्लूरल। यू के साथ भी वर्ब जो इस्तेमाल होगा, प्लूरल। थर्ड पर्सन भी अगर हो, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। यानी कि इस तीन तरह के सब्जेक्ट्स में कोई वर्ब में चेंजिंग नहीं आएगी, एक तरह का वर्ब इस्तेमाल होगा। आई के साथ भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, यू के साथ भी प्लूरल भी इस्तेमाल होगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी वर्ब प्लूरल इस्तेमाल होगा, यानी सब में V1 इस्तेमाल होगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको वर्ब चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वर्ब चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ये सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब आपको सिंगुलर करना पड़ेगा। तो सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं? V5 अगर आप जानते हैं तो V5 को सिंगुलर कहते हैं। एग्जांपल्स देखिए, अभी हम लोगों ने तीन तरह के सब्जेक्ट कर लिए, चौथे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तीन तरह का सब्जेक्ट कौन कौन सा? सब्जेक्ट और वर्ब में सिमिलरिटी होगी, यानी कि इन तीन तरह के सब्जेक्ट्स में, इन तीन तरह के बोर्ड पे, इस पे देखिए, स्क्रीन पे देखिए, इन तीन तरह के सब्जेक्ट्स में सिमिलर वर्ब आएगा, सेम वर्ब आएगा इन तीन तरह के सब्जेक्ट्स में। कौन कौन से सब्जेक्ट? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन भी अगर होगा और प्लूरल है, जैसे दे, यहाँ पे तो वी और दे ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन हमने मिला दिया है प्लूरल नंबर की वजह से, लेकिन अगर थर्ड पर्सन चाहे फर्स्ट पर्सन प्लूरल अगर है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कि V1 होगा। ये देख लीजिए, अब इसमें कोई फर्क नहीं है, तीनों सब्जेक्ट को आप देख लीजिए, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क कहां था? वहां आई के साथ एम था, यू के साथ आर था, वहां पे फर्क था पिछले वाले शीट में। लेकिन इस
इज, एम, आर, वाज, वेयर को छोड़ा करके बाकी जितने वर्ब हैं दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट्स में देखिए क्या है, इन 3 सब्जेक्ट्स में वर्ब सिमिलर होगा, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं। सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे आपको वर्ब चेंज करना पड़ेगा, तो वो सब्जेक्ट क्या है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। जैसे वो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बात अगर कर रहे हैं किसी के बारे में, वो आदमी काम करता है, वो लड़की काम करती है, श्याम वो काम करता है, रहीम काम करता है। तो इसमें जो सेंटेंस बन रहा है करता है, लेकिन आई के साथ करता है ये तो नहीं बोलते हैं, तुम के साथ करता है ये नहीं बोलते हैं, वो लोग के साथ करता है ये भी नहीं बोलते हैं। हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग काम करते हैं, तुम काम करते हो, मैं काम करता हूं, उस तरह की बात बोलते हैं। लेकिन थर्ड पर्सन के साथ काम करता है, जिस तरीके से हिंदी में होता है उसी तरीके से यहां पे ध्यान रखना है। इंग्लिश लैंग्वेज में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट अगर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा। वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। सिंगुलर वर्ब किसको कहते हैं, डज या हैज, गोज, प्लेज, रीड्स, राइट्स, सिंग्स, लुक्स, प्लेज, जम्प्स, etc। वर्ब V1 में S या ES जब लगता है तो वो V5 हो जाता है और वो सिंगुलर नंबर कहलाता है, सिंगुलर वर्ब। तो हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा आज कि सब्जेक्ट सर जी V1 सिंगुलर है या प्लूरल? ये प्लूरल वर्ब है, प्लूरल। V1 वर्ब प्लूरल है, और वर्ब जब सिंगुलर आप देखेंगे तो वो है V5। यहाँ पे गलती लिखी, यहाँ पे V5 लिखेंगे। अब आपको कोई सवाल है तो अब आप लोग पूछें। आज का मेन सेशन दरअसल कंप्लीट हो गया है। हमने सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट में बातें बताई। हमने क्या बताया, सब्जेक्ट 3 तरह का होता है। कौन कौन, आई, मैं से ही बात शुरू होती है, आई से ही, और मैं जिससे बात कर रहा हूं वो तुम, और मैं और तुम के अलावा जितना भी है वो सब का सब थर्ड पर्सन है। आई सर फर्स्ट वी भी पर्सन, तो हो सकता है ना? हाँ वी फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर है। आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। सेकंड यू, हम तुमसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं, ये सेकंड पर्सन है। आई और यू के अलावा जितना भी है वो सब का सब थर्ड पर्सन है। तो 3 तरह के सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते नंबर हैं। में वी को रख सकते हैं या नहीं? सिंगुलर नंबर में वी नहीं है ना, देखिए वी का मतलब हम लोग, तो ये तो सिंगुलर नहीं हुआ तो ना। उसमें हमारी सिंगल भी का बात हो रही है मतलब, ना सर? ध्यान से सुनिए, सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। तो आई फर्स्ट पर्सन है और वी भी फर्स्ट पर्सन है, आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। लेकिन इसमें वर्ब में सब्जेक्ट अगर आई है, सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। सब्जेक्ट अगर सेकंड पर्सन है तो भी वर्ब प्लूरल होगा, और सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन भी है लेकिन प्लूरल है तो भी वर्ब प्लूरल होगा। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर अगर होगा तब वर्ब में चेंजिंग आएगी, अदरवाइज बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फर्स्ट पर्सन में भी, सेकंड पर्सन में भी, और थर्ड पर्सन भी है या प्लूरल है तो
वर्ब्स सिमिलर रहेंगे, V1 रहेगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब होगा तब वर्ब में चेंजिंग आएगी, अदरवाइज बाकी 3 कंडीशंस में वर्ब्स सिमिलर रहेंगे। इज दिस क्लियर? ये अभी जो स्क्रीन सामने में है वो समझ में आई? लीजिए। जी सर। यहाँ पे आइए, हम लोग पहले कर चुके हैं। सब्जेक्ट अगर आई है तो आई के साथ एम इस्तेमाल होगा। यू है, ये एक्सेप्शंस हैं। यू सब्जेक्ट है यानी सेकंड पर्सन है तो आर इस्तेमाल होगा। फिर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वी, दे, दीज, राम एंड श्याम, उन्मेष एंड हाफिज पटेल। तो वर्ब आप देख रहे हैं आर यानी प्लूरल होगा। पास्ट में देखेंगे तो भी प्लूरल होगा। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जब आप देख रहे हैं तब यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो वर्ब भी सिंगुलर है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। इज दिस क्लियर? अब ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अभी आपने देखा इज, एम, आर ये वर्ब्स हैं, वाज, वर ये भी वर्ब्स हैं। उसके बाद फिर आपने वर्ब्स देखा डू, प्ले, गो, राइट, रीड, उस तरह के वर्ब्स देखा। तो ये सब के सब मेन वर्ब्स हैं। ये सब क्या है? सब मेन वर्ब्स। हम वर्ब्स पढ़ाएंगे आपको। अभी आज वर्ब की पढ़ाई दरअसल नहीं है। आज क्या पढ़ाई है? आज का टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सा होगा, आज ये पढ़ाई है। वर्ब के बारे में आज आपकी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि वर्ब में और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम वर्ब के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ी सी जानकारी ये हासिल कर लीजिए कि अभी हमने जितने भी वर्ब्स देखे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद फिर बाकी गो, राइट, रीड, डू, प्ले, जंप, इस तरह के जितने भी वर्ब्स आप देखें ये सब के सब मेन वर्ब्स हैं। लेकिन वर्ब की स्टडी जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब के सब मेन वर्ब्स हैं एक, और कुछ जगहों पे कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब्स एक सेंटेंस में अभी मेन वर्ब हैं और कहीं दूसरे सेंटेंस में वो मेन वर्ब नहीं रहेंगे, बल्कि वो किसी दूसरे मेन वर्ब के हेल्पर बन जाएंगे। तो अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर और हैज, हैव, हैड, और इसके अलावा कुछ मॉडल वर्ब्स, ये सब फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करने लगते हैं। जब एक वर्ब दूसरे वर्ब की हेल्प करने लगता है तो खुद मेन वर्ब रहना छोड़ देता है, दूसरा मेन वर्ब हो जाता है और ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। तो वो हम जब वर्ब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे। आज की पढ़ाई क्या है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने बताया कि सब्जेक्ट 3 तरह का होता है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फिर हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट में 2 नंबर होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है और दूसरा प्लूरल नंबर होता है। फिर हमने आपको बताया कि एक्सेप्शंस क्या है, आई के साथ एम का इस्तेमाल होता है, यू के साथ आर का इस्तेमाल होता है, ये दोनों एक्सेप्शंस हैं। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट अगर है वी, दे, दीज, दोस, उसके साथ आर का इस्तेमाल होता है, वर का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज और वॉज का इस्तेमाल होगा, ये आपने सीखा। उसके बाद
फिर हमने ये देखा कि इज, एम, आर, वाज, वेयर के यूज के अलावा बाकी जो मेन वर्ब्स हैं उन वर्ब्स में के यूज में सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट है वो ज्यादातर सेम है। आई के साथ भी V1 इस्तेमाल होगा, यू के साथ भी V1 इस्तेमाल होगा, और थर्ड पर्सन भी अगर होगा, प्लूरल नंबर है तो भी V1 इस्तेमाल होगा। सिर्फ थर्ड पर्सन जब सिंगुलर होगा तब V5 इस्तेमाल होगा। सिर्फ यही एक डिफरेंस है। डिफरेंस किस में है? सिर्फ यहां डिफरेंस है, सिर्फ इस जगह डिफरेंस आएगा वर्ब में, अदरवाइज बाकी सब जगहों पे वर्ब में डिफरेंस नहीं आएगा। तो सीखने की चीज क्या हो गई? सीखने की चीज सिर्फ एक हो गई, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में इज, एम, आर, वाज, थर्ड वेयर नंबर सिंगुलर नंबर क्या हो सकता है? देखिए, थर्ड नंबर सिंगुलर नंबर नहीं होगा, थर्ड पर्सन। आई होता है फर्स्ट पर्सन, सॉरी हम, सर। ये फर्स्ट पर्सन है, कोई बात नहीं। हम, ये फर्स्ट पर्सन है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप सेकंड पर्सन है। हम और आप, इन दोनों के अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब के सब थर्ड पर्सन। आई पहला, थर्ड पर्सन। यू दूसरा, और आई के अलावा और यू के अलावा जो भी है वो सब क्या है? सब थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्लियर हुआ? जवाब दीजिए। यस सर। जी। अब थर्ड पर्सन अगर एक होगा तो सिंगुलर है, और एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। क्लियर? जैसे बारिश, ये कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? थर्ड है। अगर थर्ड है तो सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। सिंगुलर है। सिंगुलर है, सिंगुलर है। बारिशें नहीं, बारिश। अब बताइए, जी। पेन क्या है? कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है? तो एक है या एक से ज्यादा है? हाँ, थर्ड पर्सन तो है। एक है, एक है, यानी सिंगुलर है। अब बताइए बुक्स, ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ठीक है। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल है। क्यों? एक से ज्यादा, प्लूरल है। इज दिस क्लियर? जी। जी सर। अब बताइए, अब कुछ और एग्जांपल हम, अब कुछ और एग्जांपल आप बताइए। तकदीर अच्छी है, ये एक सेंटेंस है। हिंदी में बात कर रहे हैं अभी हम लोग, अंग्रेजी हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह, और आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं सीखेंगे, यू वुड बी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। वीडियो ऑफ कर देते हैं। आप लोग अभी अपना माइक ऑफ कर दें। जी, एक सेंटेंस पे गौर कीजिए। हमने बताया तकदीर अच्छी है, ये एक सेंटेंस है, हिंदी का सेंटेंस है। इसी को इंग्लिश में भी हम लोग बोल सकते हैं, पहले हिंदी पे ही बात कर लें। अभी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम हिंदी का सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए ज्यादा आसान है। तकदीर अच्छी है यानी किस्मत अच्छी है। अब इसमें बताइए सब्जेक्ट क्या है? किस्मत। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? ये थर्ड पर्सन होगा सर। क्यों थर्ड पर्सन होगा? ये तो सर कोई पर्सन नहीं हुआ। नहीं, ये थर्ड पर्सन है। ध्यान से सुनिए सभी लोग। देखिए, ये आई नहीं है, है ना? ये यू भी नहीं है, यानी हम, क्या हम हैं? नहीं। क्या आप हैं? नहीं। है क्या? हेलो, क्या बच्चा?
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। सही है। अच्छा, आप अपनी माइक कीजिए। हेलो। हमारी आवाज आ रही है? जी सर। पायल सर, जी सर, आ रहे हैं। जी अभी हम लोग बात कर रहे थे सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की, और थर्ड पर्सन पे बात कर रहे थे हम लोग। थर्ड पर्सन में ये कि अगर जी नहीं आ रही सर आपकी। अभी आवाज आ रही है? वीडियो हमने ऑफ किया, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जी
तो ये हम लोगों ने अभी समझा कि आई फर्स्ट पर्सन है, हम जिससे बात कर रहे हैं यानी कि तुम, ये सेकंड पर्सन है, इनके अलावा बाकी सब का सब थर्ड पर्सन है, चाहे कोई भी हो ये थर्ड पर्सन है। अब उसमें देखना क्या है कि थर्ड पर्सन अगर प्लूरल होगा तो सिमिलर वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा, जो आई के साथ इस्तेमाल किया, जो यू के साथ इस्तेमाल किया, वही दे के साथ भी या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट नंबर उसका सिंगुलर है तो फिर वर्ब उसका सिंगुलर होगा। बस यही स्टडी है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की, जो अभी हमने बाकी पढ़ा आपके साथ। इज दिस क्लियर? आज का टॉपिक क्लियर है? यस सर। नाउ एनी क्वेश्चन? कोई सवाल है अब? सर सर थर्ड आप पर्सन भी में जो बोलो बनने वाले जी शगुफ्ता आप बोलिए। तकदीर ये थर्ड पर्सन है या फर्स्ट पर्सन है? आप खुद ये जवाब सही दे दीजिएगा, हम पूछते हैं आपसे। बताइए, क्या ये आई है? जी। क्या ये मैं है? नहीं। क्या ये आप हैं, यू? नहीं। तो नहीं। आई फर्स्ट पर्सन और यू सेकंड पर्सन, ये दोनों नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड पर्सन है। यस, इसका मतलब कि ये थर्ड पर्सन है। अब बताइए, अब उसको गिनती कर लीजिए, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। उसी तरीके से कोई भी सेंटेंस दुनिया का आप उठाएंगे, उसको इस सब्जेक्ट को आप चेक कर लें, क्या ये आई है, मैं नहीं है, क्या ये तुम हो, तुम भी नहीं है, तो बाकी जो कुछ भी है वो थर्ड पर्सन है। अब काउंट कर लेंगे उसको कि प्लूरल है तो प्लूरल समझ में आ जाएगा, सिंगुलर है। इज दिस क्लियर? इसको हम टास्क देंगे आप लोगों को, आगे की जो सेशंस है उस सेशंस में हम कराएंगे आप लोगों को और टास्क देंगे। खतीब रजा, आप कोई सवाल जी। पूछना चाहते हैं? खतीब रजा, कोई सवाल है क्या आपका? जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? आई होप नो द सर, टॉपिक इज क्लियर। टॉपिक क्लियर है। जी सर।
हमारी आवाज आ रही थी आप लोगों को? अभी आई। नहीं सर, अभी आ रही है। नेटवर्क की आज बहुत ज्यादा हो गई है फिर भी। हमने कंक्लूड किया था। जी। हमने कंक्लूड करके एग्जिट कर लिया था, फिर हमको पता नहीं चला। अभी एक स्टूडेंट ने बताया कि सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। जी, तो कोई और सवाल है किसी का बचा? शगुफ्ता आफरीन, आपका कोई सवाल है? नहीं सर। अभी कितने लोग लॉगिन हैं? ऑनलाइन कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 6। अच्छा, जी। आज का सेशन बहुत डिस्टर्ब हुआ। तो अगर अगर जरूरत पड़ेगी जी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, इस टॉपिक को हम रिपीट कर देंगे। इसलिए कि आवाज का डिस्टरबेंस रहा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई होगी, सारे पार्टिसिपेंट्स को। तो हम चेक कर लेते हैं, अगर जरूरत हो तो फिर आप लोग हमें बताइए, हम सेशन को रिपीट कर देंगे, सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को। ओके। सेशन यहीं पे एंड होता है। आप सब लोग अब जा सकते हैं। थैंक यू सर। बस। अलार्म भी नहीं लगा लेकिन हम भी उठ गए थे।